हर चीज मिल रही है बिन मांगे है कन्हैया, हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा राम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन। आइए व्यास जी गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आप सब महानुभाव धन्य है, धन्य ग्रामाधन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे जय श्री राधे। निकाल ले बोले आदिशक्ति महारानी की जय। बोले जगत बिहारिणी मोह माया कारिणी राधिके नमो नमः। भक्त भय विनारिणी महान दुष्ट हारिणी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए काटी जा चली जैसे ऊपर भगवान की कथा आप सब श्रवण करें। क्योंकि सबका रक्षक प्रभु की और अपने कथा को बताए कि महाराज कथायनुपा तेज से भी ज्यादा तेज है। आपके भाव आपकी प्रीति प्रभु के प्रति देख रहा हूं और आप माया मोह छोड़ दिए हैं, अपना परिवार छोड़ करके आप में भगवान का निवास समझिए, कृपा समझिए। श्याम सुंदर कन्हैया का आशीर्वाद कृपा आपके साथ है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो तुम्हारी ये भाव। राजा बैठते हैं कथा श्रवण करने के लिए और हर स्वर्ग में दे प्रभु आप आया करके मेरे घट में वास करें। क्योंकि बाज धरवाए हरे जी मैया फांसी बाज धरवाए हरे जी कसदा के शैया तुमर कन्हैया कसदा राज मचाया और प्रेम से साग विदुर घर खाया। प्रेम से साग विदुर हरि की नैया फांसी बामज धरवाए नैया फांसी बामज धरवाए हरि जी नैया फांसी बामज धरवाए हरि जी कसुआ के छैया जय कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर आरती होती है और भगवान की आरती उतार करके श्री सुखदेव महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित को कहने लगे कि हे राजन, देवक नाम पत्नी थी, उनका नाम था रुचिमती। रुचिमती के बच्चे नहीं थे, बहुत उदास रहती थी। प्रभु ने सब कुछ दिया था। दुर्मलिक नाम का राक्षस वहां पहुंचता है और रानी का रूप देख करके उन पर आकर्षित हो जाता है और जब आकर्षित हो जाता है तो उसने वो कृष्ण का रूप बना करने के विचार से आया है। काम विवश पति मुख लखिरानी और धर्म नीति बहुभांति
बखाने। वो कामा लेकर अपना रास्ता पकड़ लिया, चल पड़ा और घर रानी अपने बंदे बिसार रहे हैं और बहुत खुशी भी है कि हमारे सर पर जो ये पुत्र ना होने का कलंक था वो मिट जाएगा, मेरे पुत्र होगा। बीती समय गया पर दर्शा रहे हैं परंतु का धार ले खदवा करके और लुटा रहे हैं, धन खजाना लुटा रहे हैं। रानी रुचिमती ने कंस को जन्म दिया। ये सारी कथाएं आप मुझे श्रवण कराइए। ऐसी बात को सुन करके श्री सुखदेव महाराज के पास जाते हैं तो माता एकदम ममता में भाव विभोर हो जाती है। हमें याद किए वेद व्यास ने कहा, माता मैं कथा लिखने में भगवान की कथा लिख रहा था, इसलिए कुछ कथाएं ऐसी थी जिसमें मैं उलझा था, उसी में और सुना दीजिए किस कथा में तुम उलझे थे। तो मुख बचन श्रवण अभिलाष, अब कहा कथा सुनाएंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं, जिससे भक्त सुखी होते हैं सुन करके और हर कष्टों से हर बंधन से मुक्त होते हैं। आज वही कथा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। माता कह रहे हैं कि ऋषि मुनि देवता सूर्य नर सभी सुन करके जिस कथा को तृप्ति नहीं हो शोभायमान है, आज उन्हीं प्रभु का गुणगान आपके समक्ष करते हैं, जो कि सूर्य चंद्र तारा जिसके सब अधीन में है। माता जासु कथा, तो देखिए भगवान परमेश्वर का दर्शन करने जा रहे हैं। इतने में भोलेनाथ भगवान के ध्यान में बैठे थे और देवता भी अपना अंत समझने लगे। तभी ब्रह्मा जी शंकर जी के पास आए और सृष्टि विनाश होने से बचाए और शंकर भगवान के नेत्रों से जो अग्नि प्रकट हुई वो समुद्र के हृदय को सौंप दिया, जिसके पश्चात जलंधर का जन्म हो गया और घर पर पिता ब्रह्मा जी उस जलंधर का गोद में उठा करके दैत्य समझ गए ये बालक बलवान होगा और दैत्यों की रक्षा करेगा, दैत्यों का राजा होगा। गुरु जलंधर, उसी बीच में राहु और केतु ये भी दोनों उपस्थित होते हैं और जब दोनों उपस्थित होते हैं तो राहु का कटा हुआ शीश देख करके जलंधर पूछने लगा कि हे गुरु, उतारा गया यह चुनौती हमारे लिए है गुरु, यह चुनौती हमारे लिए है गुरु। जुल्म जो जलंधर का सामने है बेटा, राहु का शीश किसने काटा है? तो सुनिए
एक समय की बात है, इतनी बात को सुन करके इंद्र के आंखें लाल हो गई और उठ के खड़े हो गए अपने सिंहासन से। कहने लगे कि तू मुझे बुद्धि सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा करके कहा जाते हैं। देव ऋषि नारद इस रास्ते में मिल जाते हैं और उनके चरणों पर इंद्र महाराज जी कहने लगते हैं कि हे ऋषिवर, आप मेरे सहायक बनिए, मेरे रक्षक बनिए। जलंधर ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, हमारा धन संपत्ति, हमारा अधिकार, आप मेरी सहायता कीजिए। नारद ने कहा कि आपको अपना त्रिशूल उठाना पड़ेगा और आप जलंधर का अंत कीजिए प्रभु। उसी समय वो चूम करके वापस आ जाता है। जलंधर को मार नहीं पा रहे हैं, इसलिए जरूर तमाम यातनाएं शुरू करता है प्रताड़ित करने के लिए। और जब स्वयं फंसा तब याद किसको किया? त्रिपुरारी नाथ। जलंधर का अंत क्यों नहीं हो रहा है? पतिव्रत नारी जो भोलेनाथ का त्रिशूल चूम करके आया, मार नहीं पा रहा है। वो किसकी सत्यता थी? किसकी? वो वृंदा की शक्ति थी जो अपने पति के प्राण की रक्षा कर रही थी। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। हरे तू बापा के शंकर की जय जय, ओ मापते शिव शंकर की जय जय, ओ मापते शिव शंकर की गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद भगवान की। और कह रहे हैं कि हे वृंदा, आप भगवान विष्णु को पुनः जिस रूप में थे उसी रूप में आप प्रकट कीजिए, अन्यथा इस संसार को कौन चलाएगा? देवताओं की फिर और चरण पकड़ लेते हैं कि प्रभु, अगर आप इसी तरह से करेंगे तो बताइए संसार में आपका भक्ति कौन करेगा? आपकी भक्ति कौन करेगा? आप ही स्वयं भक्षक बनते हैं तो आप और हाथ जोड़ करके वृंदा कहने लगे, प्रभु सब कुछ ठीक है प्रभु, लेकिन एक ही बात मुझे सताए रही है प्रभु। बोले वृंदा क्या बात है?
अपनी व्यथा को हेलो 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 हाँ देखिए हेलो प्रभु श्याम सुंदर के चरण कमल में छोड़े वो मुझे स्वीकार है वो तो वृंदावन बिहारी लाल की जय सावलिया बिहारी हम अनाथ को दे दो सहारा हम अनाथ को दे दो सहारा श्यामी सुनरी बनवारी ओ श्यामी सुनरी बनवारी तुम भी न मेरी कौनी खबरिए सावलिया मन मोहनी बलि गाऊ के भैया भक्तों की तो तुम हो सहैया मन भिखारी तुम भी न मेरी कौन खबरिए सावलिया भिखारी हो सावलिया भिखारी मधुर बचन सुखधारी कह रहे कि तेरा पति कंस रूप में जन्म लेगा और मेरे हाथों से उसका अंत होगा मेरे हाथों से उसका अंत होगा आप इसकी चिंता मत करें बधबर कंस कह रहे हैं मिलाना और कहीं दुनिया में बस स्वयं हृदय में देखे कि झुका है शीश तेरे चरणों में भगवान कन्हैया के चरणों में झुका है शीश तेरे चरणों में एक प्यार तुम्हारा बाकी ऋषि मुनि मुदित होई करी पास देखिए ध्यान दे रक्त भय शिव जागे और तो कर जोर सती कहायागे अचानक ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूट गया और जब ध्यान टूटा तो माता पार्वती दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहने लगती हैं कि प्रभु जो कछुआप रजा प्रभु मुस्कुराने लगे कैलाशपति और कहने लगे हे देवी मुझसे आप क्या निवेदन कर रही हैं क्या कहना चाहती हैं
माता कह रही कि प्रभु आप तो परम ज्ञानी हैं और दुखियों के हितैषी हैं और अपने चरणों की दासी समझ करके आप कथाओं का वर्णन करें प्रभु। मुनि कश्यप जी श्रद्धा ज्ञान में निपुण थे और ऐसे पुत्र को कथाओं को सुनते हुए कानों को सुख प्राप्त हो रहा है। और हे प्रभु जिसकी उपमा संसार में कोई नहीं मिलती, शिव जी बोले हे देवी तुमने अच्छा ही कहा है, प्रभु के चरणों में तुम्हारा जो प्रेम है, जो भाव है, यह कथा, इस कथा का श्रवण करते हैं या गाते सुनते हैं, उसके भवन में कुछ दोष कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कल्याण ही कल्याण होता है। देख उमा तो परम उछाहा पर नव कथा मैं तुम्हारे हृदय को जान करके, हृदय की व्यथाओं को जान करके मैं तुम्हारे सामने कथा का वर्णन करूंगा। कश्यप मुनि के नारियों का गुण का बखान मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं, जिनके द्वारा देवता और दानव उत्पन्न हुए थे, जिनसे की उत्पत्ति हुई, नाग की उत्पत्ति हुई और विनीता से गरुड़ की उत्पत्ति हुई। गरुड़ पैदा हुए, यही कथा मैं आपके सामने आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं और आदिति सुदेव दीदी से दैत्य उत्पन्न हुए। इसी तरह सृष्टि का यह विस्तार हुआ। एक माया हे उमा, संसार में जितने भी प्राणी हैं ढूंढने से कोई माया से अलग नहीं दिखता है कि कोई माया से अलग है। सभी मानव माया में लिप्त है, फंसे हैं माया में। वो सफेद है, कद्रू कह रही कि नहीं, सूर्य के घोड़े श्वेत नहीं है, वो काले हैं। दोनों में यही बात में बदपड़ हो जाती है दोनों सब, लेकिन वो अहंकार में है। और रात में जब अपने पुत्र नाग के पास जाती है तो कहने लगती है, बड़ी उदास है, तो नाग ने कहा कि माता आप क्यों शोका क्यों है, आपका चेहरा मलिन क्यों है माता, और आपके आंखों में आंसू जैसे लग रहे हैं। माता सारी बात को बताने लगी नाग से। नाग ने कहा माता से घेर ले, सूर्य के घोड़ों को चारों और स्वार्थ के वश होने से विचार किया और आकर सूर्य के घोड़े को घेर दिया। हमारे अपने मोबाइल में बनाई, उन्होंने वही किया जो दुर्भाग्यशाली करते। हाँ, खोल करके देख ले, क्योंकि नाग चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं घोड़े। यह हमान के पुत्रों के सहित में